हाय एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो 10th पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप 10th के डायरेक्टली बाद अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम एज को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो ही आप इनके लिए एलिजिबल होगे। तो क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो हम आपको बताएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप हमें डीएम कर सकते हैं और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स, कोर्सेज, एग्जाम्स, कॉलेजेस, करियर रिगार्डिंग वीडियोज़ आती रहती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए आप 10th पास हो, 12th पास हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बॉयज़ ही 10th के डायरेक्टली बाद इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट एलिजिबल है और आप 10th पास होने चाहिए। अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है तो आप इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सेलर का जॉब होता है, ठीक है। दो मेन पोस्ट है आपके लिए 10th पास स्टूडेंट के लिए, एक एमआर, एक एनएमआर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपका शेफ़, स्टीवर्ड एंड सैनिटरी हाइजीनिक का पोस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बेसिकली आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है साल में 2 बार, ठीक है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन यानी कि जो रिटन एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फाइनली आपका होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे एज लिमिट क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी एज नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगी, यानी कि जब भी इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन आएगी 10th पास स्टूडेंट के लिए तो वहाँ पे आपको एज लिमिट मेंशन किया होगा, तो उस एज के अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी अगर एज मिनिमम 18 और 17 है और मैक्सिमम 20 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी एज की बात करेंगे गाइस, ये आपकी वैरी कर सकती है, यानी कि जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसी पे डिपेंड करता है मेनली, बट स्टिल पास्ट का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एज बता दूंगी, ठीक है। नंबर 2 है इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी में सोल्जर्स, ट्रेडमैन एंड सोल्जर्स जनरल ड्यूटी का जो पोस्ट है वो 10th पास स्टूडेंट के लिए है, बट ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप 10th पास कर चुके हैं एंड आपकी एज मिनिमम 17.5 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 21 ईयर्स, अगर आपकी एज इस एज के बीच लाई करती है तो आप एलिजिबल हो और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फीमेल हो और आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकती हैं। तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कि कौन कौन सी एंट्रीज़ है जिसके थ्रू आप डिफेंस फील्ड में जा सकती हैं। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सो इसके लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक आपका आर्मी की तरह ही होता है एंड इसमें आपका कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन का पोस्ट होता है। सो अगर आपकी एज 18 to 28 ईयर्स है तो आप एलिजिबल हो, आप 10th पास होनी चाहिए। एंड इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन आपका फिजिकल एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगला है इंडियन पोस्ट। तो इसकी जो वैकेंसी है ये स्टेट वाइज आती है। इसमें आपका ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट होता है। सो 10th के डायरेक्टली बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। आपके 10th में जो परसेंटेज है, मार्क्स है, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और अगर आपका उसमें नाम है आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है एंड इसमें 10th पास के अलावा भी और भी चीज़ें हैं। एज लिमिट में आपकी जो एज है वो 18 to 40 ईयर्स आपकी एज स्पीच लाई करती है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपका लोकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। 10th में आपके मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स है और लोकल लैंग्वेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी महाराष्ट्र एंड बिहार का जो वैकेंसी है इंडियन पोस्ट के लिए वो आया हुआ है, तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप इंडियन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगला है एसएससी जीडी कांस्टेबल। सो इस एग्ज़ाम को एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है जो कि ऑनलाइन होता है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है।
फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, बट इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड आप 10th पास कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इसके लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10th के बाद अगर आपने ITI किया है तो ही आप एलिजिबल हो, एंड आपकी जो एज है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच लाई करती है, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल आर्मी जॉब की तरह ही है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 to 23 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, एंड आप 10th पास आउट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है IRP इंडियन रिजर्व पुलिस। सो अगर आप 10th के बाद कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप IRP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपकी एज 18 to 25 ईयर्स है। और यस, ये भी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अगर आप 10th के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स। तो इसके लिए आप मेस स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आपकी एज 18 to 25 ईयर्स है तो आप एलिजिबल हो। 10th पास आप होने चाहिए, ठीक है, तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फाइनली नंबर 10 पे है SSC MTS मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। सो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए, आपकी एज 18 to 27 ईयर्स होनी चाहिए, एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आपका सेकेंड राउंड में रिटन टेस्ट होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो अगर आप 10th के बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि नॉन टेक्निकल है तो आप SSC MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारे टॉप 10 जो गवर्नमेंट जॉब्स है जो आप 10th के डायरेक्टली बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो यहाँ पे सैलरी होता है 10th लेवल के बेसिस पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है आपको अगर आप ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। सो आप कौन सा एग्ज़ाम ट्राई करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इनमें अगर कोई ऐसा वीडियो है जो ऑलरेडी चैनल पे है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।